हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 11 सन एंड मून। तो क्या आप लोग सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं? सोलर सिस्टम में सन के अराउंड बाकी सारे 9 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। हाँ, हालांकि प्लूटो जो है, जो कि लास्ट प्लैनेट था, वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ करके भाग जाता है, इसलिए अब प्लूटो को 9 प्लैनेट्स में गिना नहीं जाता और आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 8 प्लैनेट्स को ही हम कंसीडर करते हैं। तो ये कुछ चार्ट दिया हुआ है, कुछ ये नाम दिए हुए हैं हमारे प्लैनेट्स के, ठीक है। तो इन नेम्स को हमें फाइंड करना है इस पजल बोर्ड में और हमें मार्क करना है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस पजल बोर्ड में ये सारे ही प्लैनेट्स को मार्क करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे सन। तो सन हम ढूंढेंगे, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या छिपा हुआ है। तो सन हमारा ये रहा है ना, सन हमें मिल गया, सन, ठीक है। फिर आते हैं मार्स पर। मार्स है, सैटर्न है, जुपिटर है, मरकरी है, वीनस है, नेपट्यून है और यूरेनस है। तो सन मिल गया। सन के बाद हम मरकरी मार्क कर देते हैं, ठीक है, यानी सन और मरकरी मिल गया। अब इसके बाद हम जो भी मिलता जाएगा उसको मार्क करते जाएंगे, ठीक है। फिर हमें ये मिल गया नेपट्यून, तो हमने नेपट्यून को भी मार्क कर दिया। फिर हमें ये जुपिटर मिल गया, ठीक है, तो हमने जुपिटर को भी मार्क कर दिया। यानी कि हमें क्या क्या मिल गया, जुपिटर भी मिल गया, हमें नेपट्यून भी मिल गया, ठीक है। और फिर हमें मार्स भी मिल गया। देखो, अब आते हैं हम आगे, मार्स मिल गया हमें। फिर देखते हैं वीनस कहाँ पर है। तो वीनस ढूंढेंगे, वी से वीनस होता है, तो वीनस हमें कहाँ मिलेगा, ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए। तो वीनस हमें ये मिल गया, तो हमें वीनस भी मिल गया। तो अब आप लोग क्या सैटर्न ढूंढ पाएंगे या मैं ही आपके लिए ढूंढूं? चलिए मैं ही आपके लिए ढूंढ लेती हूँ। ये रहा सैटर्न। तो आई होप आप सभी ने ये सारे के सारे एक्सरसाइज को मार्क कर लिया होगा। अब हम आगे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पर चलेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। नाउ लेट्स रीड दिस पोएम। तो हम इस पोएम को पढ़ेंगे। द मून शाइन्स क्लियर एज सिल्वर। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो कहते हैं कि जो मून है वो एकदम चमकता है सिल्वर की तरह। सिल्वर की तरह जैसे आपके घर में बर्तन चमकते हैं, ठीक है, वो तो स्टील होता है, ठीक है। तो उसी तरह की शाइन जो है हमारे मून में भी दिखती है, एकदम चांदी की तरह। सिल्वर का मतलब होता है चांदी, और चांदी की तरह चमकता है मून। स्काई में एकदम वाइट क्रिस्टल क्लियर चमकता है। द सन शाइन्स ब्राइट लाइक गोल्ड। और जो सन होता है वो बिल्कुल सोने की तरह चमकता है, जैसे कि आपकी मम्मीज़ ज्वेलरी पहनती होंगी, ठीक है। तो जब आप सन को देखोगे तो बिल्कुल गोल्ड की तरह चमकेगा। एंड बोथ आर वेरी लवली। और दोनों ही, यानी सन और मून, दोनों ही दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, लवली हैं, ठीक है। एंड वेरी वेरी ओल्ड। फिर यहाँ पे क्या बोला कि जो सन और मून है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, बहुत पुराने हैं, ठीक है। बहुत पुराने से मतलब हो गया कि जब इंसान भी नहीं थे तब से सन और मून जो हैं आसमान में चमक रहे हैं। तो सन और मून के बारे में हमें 2 बातें पता चली, 2 नहीं 4 बातें पता चली। सन जो है वो सिल्वर कलर का दिखता है, शाइन करता है, सॉरी, जो मून है वो सिल्वर कलर का शाइन करता है, जो सन है वो गोल्ड कलर का शाइन करता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं। ओल्ड हैं किससे? इंसानों से भी ज़्यादा ओल्ड हैं, ठीक है। और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बने थे। गॉड हंग देम अप एज लैंटर्न्स। अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो भगवान हैं उन्होंने मून और सन को आसमान में टांग दिया है, बिल्कुल लैंटर्न की तरह। लैंटर्न का मतलब होता है लालटेन, ठीक है, जिसमें बत्ती जलती है, दिया जलाते हैं हम, लैंटर्न होता है, ठीक है। और जब अंधेरा होता है तो अचानक से रोशनी हो जाती है सारे में, ठीक है, तो उसे हम लैंटर्न कहते हैं। गांव में अक्सर पहले जब लाइट नहीं हुआ करती थी तो लालटेन टांगी जाती थी, जिससे कि आसपास रोशनी बनी रहे। तो इसी तरह से भगवान ने धरती पर लोगों को रोशनी देने के लिए आसमान में लालटेन टांग दी, वो थे सन और मून।
फॉर ऑल बीनीथ द स्काई, यानी फॉर ऑल बीनीथ द स्काई हो गया कि अर्थ पर रहने वाले जितने भी लोग थे नीचे, ठीक है, उन सभी के लिए उन्होंने, भगवान जी ने आसमान में सन और मून को टांग दिया, जिससे कि सबके पास रोशनी रहे, सबको रोशनी मिले, चाहे दिन हो, दिन के लिए सन को टांगा और रात के लिए मून को टांगा। एंड नोबडी कैन ब्लो देम आउट फॉर दे आर अप टू हाई। फिर कहते हैं पोएट कि और कोई भी, नोबडी का मतलब हो गया कोई भी उन्हें ब्लो देम आउट नहीं कर सकता। ब्लो मतलब क्या हो गया, बुझा नहीं सकता। पोएट ने बोला कि सन और मून बिल्कुल लालटेन की तरह हैं और लालटेन को तो बुझाया जा सकता है, पर यहाँ पर एक बात पोएट ने ये बोली कि ये जो सन और मून है, इनकी जो रोशनी है उसको बुझाया नहीं जा सकता, कोई भी उनको बुझा नहीं सकता, क्योंकि वो आसमान में बहुत ऊपर लटके हुए हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी आसमान में उनके पास नहीं पहुंच सकता है और इसीलिए कोई भी उन्हें नहीं बुझा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। अब हम आगे चलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पर। राइट दीज क्वेश्चंस, आंसर दीज क्वेश्चंस। चलिए, व्हाट डज़ द मून शाइन लाइक, मून कैसा शाइन करता है? तो मून शाइन करता है बिल्कुल सिल्वर की तरह। तो आंसर लिखेंगे द मून शाइन्स लाइक सिल्वर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट डज़ द सन शाइन लाइक, सन कैसा शाइन करता है? द सन शाइन्स लाइक गोल्ड, तो सन शाइन करता है बिल्कुल सोने की तरह। What do the sun and moon look like? सन और मून कैसे दिखते हैं? तो द सन एंड मून आर डिस्क्राइब्ड एज लवली एंड वेरी ओल्ड। तो सन और मून को डिस्क्राइब किया है लवली और वेरी वेरी ओल्ड से, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और बहुत पुराने भी हैं, ठीक है, हमसे भी पहले से वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। Who hung them up in the sky? अब सन और मून दोनों को ही किसने आसमान में हैंग किया हुआ है, किसने टांगा हुआ है? तो गॉड ने टांगा हुआ है। तो हम आंसर में लिखेंगे गॉड इज सेड टू हैव हंग देम अप इन द स्काई, यानी भगवान ने सन और मून को स्काई में टांगा हुआ है, ऐसा कहा जाता है। वाई कांट एनी वन ब्लो द सन एंड मून आउट? कोई भी इंसान सन और मून को क्यों नहीं ब्लो आउट कर सकता, यानी क्यों नहीं उसकी रोशनी को बुझा सकता? क्योंकि पोएट ने कहा था ये तो लालटेन है, ठीक है, लालटेन है, तो लालटेन को तो बुझाया जा सकता है, पर यहाँ पर क्यों नहीं बुझाया जा सकता? इसलिए नहीं बुझाया जा सकता क्योंकि वो आसमान में बहुत ऊपर है और कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है ना। तो इसका आंसर लिखेंगे द सन एंड द मून एंड सन कैनॉट बी ब्लोन आउट बिकॉज दे आर टू हाई इन द स्काई बियॉन्ड एनीवन्स रीच, यानी कि सन और मून को ब्लो आउट इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वो आसमान में बहुत ऊपर हैं, ठीक है, और कोई भी उनके पास तक नहीं पहुंच सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आप सभी ने इसके क्वेश्चन आंसर्स लिख लिए होंगे, एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी क्लासमेट्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।